डियर स्टूडेंट, इससे पहले आपने ऑक्सीमोरॉन का अध्ययन किया था, ऑक्सीमोरॉन के बारे में जाना था। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है? इसको भी विरोधाभासी कहा जाता है। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, विरोधाभास ये किस प्रकार से होता है। जैसे इसमें मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो इसमें आता है जो है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये है। या एक और एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आप लोग देखेंगे मिलता है, स्पीच इज सिल्वर साइलेंट इज गोल्ड। तो ये सिंपल लाइन नहीं है, ये एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस क्या होती है? जैसे आप ऑक्सीमोरॉन में पढ़े थे कि दो अपोजिट वर्ड्स को रखा जाता है और एंटीथेसिस में दो अपोजिट आइडियाज को रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो है उसमें ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट शब्दों को एक साथ प्रयोग किया जाता है और एंटीथेसिस में दो आइडियाज को एक साथ जो है यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड, बहुत शानदार ये सेंटेंस है। तो इसी तरीके से इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो एंटीथेसिस होता है ये दो आइडियाज को एक साथ प्रस्तुत करता है। देखिए स्क्रीन पे देखिए, एंटीथेसिस दो अपोजिट आइडियाज को बैलेंस करता है। जैसे मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इंसान योजना बनाता है लेकिन परिणाम ईश्वर निर्धारित करता है। भाई हम खूब करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, हम घूमते हैं जाते हैं और हो जाता है कुछ, सारे प्लान फेल हो जाते हैं। तो ये इसी को कह रहा है कि ये मनुष्य तो योजना बना लेता है लेकिन उसका परिणाम जो निर्धारण करने वाला कोई और है, वही उसको निर्धारित करता है। आइए जैसा इसके डिटेल में देख लेते हैं। 50 वर्ड्स का जो अगर आंसर आपसे पूछा जाता है तो ये देंगे। एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर प्लेस्ड इन अ पैरेलल स्ट्रक्चर टू हाईलाइट कंट्रास्ट। इसमें क्या किया जाता है कि दो अपोजिट आइडियाज को रखा जाता है, किसमें? प्लेस्ड इन अ पैरेलल स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर में दो अपोजिट आइडियाज को रखा जाता है टू हाईलाइट कंट्रास्ट। किस चीज को कंट्रास्ट करने के लिए, मतलब तुलना की जाती है, किससे? तुलनात्मक रूप में दोनों चीजों को रख दिया जाता है, दो आइडियाज को रख दिया जाता है। इट क्रिएट्स बैलेंस एंड इम्फेसिस इन अ सेंटेंस, और ये जो है बैलेंस क्रिएट करता है और जोर पैदा कर देता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल इंक्लूड्स इसमें स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड। तो क्या होता है, बोलना तो सिल्वर है लेकिन आप चुप रहते हैं तो ये गोल्ड है। ये ध्यान दीजिएगा, खामोशी 100% की होती है, ये बोला जाता है हिंदी में। इट इज कॉमनली यूज्ड इन लिटरेचर टू एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग आइडियाज, जो दो विरोधाभासी आइडियाज होते हैं या दो तुलनात्मक आइडियाज प्रस्तुत किए जाते हैं, वहां पे ये प्रस्तुत किया जाता है। क्लियरली एंड इफेक्टिवली, बहुत ही साफ तरीके से और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इसका प्रयोग होता है। 200 वर्ड्स देख लीजिए, अगर सेंटेंस में 200 वर्ड्स पे इसका क्वेश्चन होता है तो एंटीथेसिस अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आर कंट्रास्टिंग आइडियाज आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ बैलेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर। एंटीथेसिस एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें दो अपोजिट आर कंट्रास्टिंग आइडियाज आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ बैलेंस सेंटेंस। इसमें होता क्या है कि दो बैलेंस आइडियाज को, दो तुलना करने वाले आइडियाज को एक साथ रखा जाता है और वो बैलेंस फॉर्म में रहता है। इसका द पर्पज ऑफ एंटीथेसिस इज टू हाईलाइट कंट्रास्ट एंड क्रिएट इम्फेसिस। इसका जो उद्देश्य होता है एंटीथेसिस का, वो हाईलाइट कंट्रास्ट, वो कंट्रास्ट को हाईलाइट करता है, और दूसरी क्या करता है, एंड क्रिएट इम्फेसिस, और एक प्रभाव पैदा करता है। एक तो ये कंट्रास्ट पैदा करता है, दूसरा जो है एक चीज से दूसरी चीज की तुलना करता है, और दूसरा प्रभाव डालता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड प्रेजेंट टू अपोजिट आइडियाज इन अ पैरेलल फॉर्म। पैरेलल, एक साथ चल रहे हैं। सिमिलरली मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मैन जो है योजना बनाता है और उसका परिणाम गॉड निर्धारित करता है। शोज द कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन प्लान्स एंड डिवाइन कंट्रोल। जैसे देखिए डिवाइन कंट्रोल क्या होती है, जो हम कुछ योजना बनाते हैं लेकिन वो योजना फेल हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये तो ईश्वर की तरफ से हुआ है, तो या गॉड की तरफ से हुआ, तो इसी को कहा जाता है
डिवाइन कंट्रोल। एंटीथेसिस इज वाइडली यूज्ड इन लिटरेचर। इसका जो एंटीथेसिस का लिटरेचर में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, स्पीचेज में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, एंड एवरीडे लैंग्वेज इसका बहुत ज्यादा, इसका जो एंटीथेसिस जो होती है ना, ये कॉमन लैंग्वेज में भी प्रयोग होता है, इसलिए इसको बहुत डीपली समझना होगा। इट हेल्प्स make statement more memorable and effective by presenting opposite ideas clearly। ये क्या करता है, ये सहयोग करता है स्टेटमेंट को मेमोरेबल बनाने में, यादगार बनाने में, और जो है प्रभावशाली बनाने में, और जो प्रेजेंट करता है अपोजिट आइडियाज क्लियरली, जो अपोजिट आइडियाज को बड़े जो है क्लियर तरीके से प्रस्तुत करता है। दिस फिगर ऑफ स्पीच ऑल्सो एड्स रिदम एंड बैलेंस टू सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, ये पोएट्री का एक बहुत बड़ा जो है हथियार होता है कि रिदम उसमें होना चाहिए। तो रिदम जो होता है वो बैलेंस करता है, ये जो है एंटीथेसिस जो है रिदम को बैलेंस करता है। इट अलाउज राइटर टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स थॉट इन अ सिंपल एंड पावरफुल वे। ये क्या करता है कि अलाउ करता है, राइटर जो होता है कॉम्प्लेक्स थॉट्स को बहुत ही सिंपल और पावरफुल तरीके से प्रस्तुत कर देता है। Thus, antithesis is an important literary device that enhance clearly and impact by using contrast। ये क्या करता है कि ये एक कॉन्टेक्ट जो है क्लियर तरीके से इनहेंस करता है क्लियरली एंड इम्पैक्ट बाय यूजिंग कंट्रास्ट, और ये कंट्रास्ट को भी प्रयोग करता है। देखिए तो फ्रेंड, इसमें है क्या चीज कि आपको एंटीथेसिस को अध्ययन करना, एंटीथेसिस को बहुत डीपली तरीके से अध्ययन करना है और इस पढ़ना, क्योंकि ये रोजमर्रा, ये डेली यूज वाला सेंटेंस है और ये डेली यूज वाली फिगर ऑफ स्पीच है। आप भी इसको प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी लैंग्वेज प्रभावशाली बन जाएगी। और तरीके के जो है फिगर्स ऑफ स्पीच अध्ययन करने के लिए या लिटरेरी डिवाइस के लिए लिट लाइन बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।